दोस्ती अब है फरेब। यास्मीन, यास्मीन जाके देखो गेट पे कौन है। किस लिए आई हो यहाँ? मेरी आज जान पे बनी है और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। तुम्हारी इन्हीं आदतों पे तो फिदा हूं मैं। बंदोबस्त हुआ? थैंक यू सो मच सानिया, तुमने सिर्फ मुझ पे एहसान ही नहीं बल्कि मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या बार बार एहसान की बात कर रहे हो तुम? मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे, बल्कि अपने शौहर की मदद ही तो की है। हाँ ये बात तो सच है। तुम्हें पता है सानिया, गुज़श्ता एक दिन और 2 रातों से मैं जिस कर्ब और जहनी अज़ियत से गुजरा हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं समझती हूँ काशिफ, अब जिसको जो देना है दो और इस सब से जान छुड़ाओ अपनी। हाँ मैं कल ही से तमाम लोगों की पेमेंट देना शुरू कर दूंगा। और हाँ एक और बात। अब क्या हुआ? तुम ये अपना सारा जेवर ले आई हो घर से छुपा के, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो? पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ डब्बों से जेवर निकाला है, डब्बे तो अलमारी में ही है। और दूसरी बात ये कि जब तक सबको पता चलेगा तुम्हारा काम हो चुका होगा। ये बात सही है। और हाँ एक और बात काशिफ, इस सब के बाद तुम मेरे घर पे आके सबको बता दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। हाँ तुम मेरी बीवी हो और 2-4 दिन में मैं तुम्हारे घर आकर बल्कि अपने ससुराल आकर सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ लेके आ जाऊंगा। काशिफ हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम जब सबको बता दोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर। हाँ मैं समझ गया। क्या बात है, क्यों आई हो? पैसे चाहिए? नहीं। फिर क्या बात है? नाजिश देखो, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ पे है। मेरी निम्रा को अपनी बहू बना लो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। क्या? अरे सब कुछ जानते हुए तुम मुझसे ये बात कर रही? तुम क्या समझती हो तुम्हारी गुनाहगार बेटी को मैं अपनी बहू बना लूंगी? पता नहीं किसका गुनाह तुम मेरे बेटे के सर पे थोपना चाहती हो। हरगिज नहीं, तुम्हारी उस दागदार बेटी को मैं अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। नाजिश, ये तुम क्या कह रही हो नाजिश? सच कह रही हूँ मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ तुम्हारे पास, मेरी इज्जत रख लो नाजिश। उम्मीद रखने के लिए ना आमाल भी वैसे होने चाहिए। अरे मेरी बेटी तो बेकसूर है। लगता है तुम्हारी लाडली ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। अरे चक्कर चल रहा था उसका, छुप छुप के मिलती थी वो हानिया के घर। नहीं, झूठ है ये सच है। मेरी बच्ची इस तरह कर ही नहीं सकती, मेरी निम्रा इस तरह नहीं कर सकती। नाज़िश खुदा का वास्ता है, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अपनी बच्ची हानिया का वास्ता रहम करो मुझ पे। देखो सुरैया, देखो सुरैया, मेरी बात मानो तो अपनी जबान बंद रखो, वरना तुम्हारी बेटी तो सारी दुनिया में बदनाम हो गई है। तुम दोनों मियाँ बीवी के सर में भी ना मट्टी पड़ जाएगी, याद रखना। देखो नाज़ी, मेरी नाज़ी खुदा वास्ता है तुम्हें, नाज़ी, या अल्लाह, मेरे अल्लाह।
मेरी निम्रा, अरे मेरी किस्मत खराब, मैंने क्यों भेजा उसको यहाँ पे? मम्मी, अम्मी, मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ है बताएं तो सही। मम्मी बताएं क्या हुआ, क्या कहा है, कहाँ से शिकायत है? चली जा, मैं कहती हूँ चली जा मेरी नजरों के सामने से, मत तक कर। मम्मी प्लीज। जाती है या नहीं? चली जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी तुझे। जा, चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा। अरे फोन उठा हानिया, घंटियां बज रही हैं, फोन ही नहीं उठा रही। उठा, कम वक्त कहाँ मर गई है। अरे अल्लाह मियां, कहाँ मर गई कम वक्त, उठा फोन। पता नहीं ये लोग जब फोन उठाते नहीं है तो फोन रखते क्यों हैं। कहाँ मर गई है। मम्मी कब आया बेटा? जी अम्मी जी। अरे कहाँ मर गई थी, इतनी देर से फोन कर रही थी। बाहर थे, बोले आप। वो सुरैया को पता चल गया। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले सुरैया आई थी। उन्हें कैसे पता चल गया? निम्रा के अलावा और कौन हो सकता है। अब क्या करें हम लोग? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो खुद डर लग रहा है। अरे आप डरेंगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं क्यों नहीं डर सकती, मैं इंसान हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि करवा दें निम्रा और एहतशाम की शादी, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कैसे करा दूं, आंखों देखी मक्खी कैसे निगल लूं। हाँ, और अब जो हलक में फंसी हड्डी है वो कैसे निकालेंगी आप? मैंने तो सुरैया से साफ साफ कह दिया है, सारा कसूर तेरी अपनी बेटी का है। क्या? जबकि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये वक्त बहस करने का नहीं है, मेरी बातों को जरा गौर से सुन। सुरैया के घर से कोई आए ना तो उन्हें घुसने मत देना। मैं कैसे रोक सकती हूँ उन्हें? गेट पे चौकीदार और गार्ड बैठे हैं, वो अच्छी तरह पहचानते हैं खाला को और निम्रा को। चौकीदार को गाली देके कह के मना कर दे किसी को अंदर आने से। इसमें गाली देने वाली कौन सी बात है?
कह दूंगी उससे मैं, लेकिन नवाब साहब को क्या बताऊंगी मैं? अच्छा ठहर, मुझे कुछ सोचने दे। अरे हाँ, वो तेरे घर में है ना काम वाली शबाना, वो तो निम्रा और सुरैया को अच्छी तरह जानती है। हाँ, उससे कह दे कि किसी को अंदर आने ना दे, और तू खुद नवाब के साथ कहीं कहीं लंबी ड्राइव पे निकल जा। बाहर कहाँ जाऊं? अरे कहीं भी जाके गर्क हो जा, कमबख्त, समझती नहीं है क्या? इस घर से निकल जा उनके आने से पहले। ठीक है। हाफिज। शबाना, जी बेगम साहबा। मेरे साथ आओ। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनो और उस पर अमल करना। जी। निम्रा के घर से कोई भी आए उसे घर के अंदर किसी भी कीमत पे दाखिल मत होने देना। जी अच्छा। अब जाके तमाम नौकरों को और तमाम चौकीदारों को बता दो, और हाँ, गार्ड को सख्ती से मना कर देना। उन्हें कहना कोई भी आए तो सबसे पहले तुम्हें या मुझे इंटरकॉम करें, समझ गई? जी बिल्कुल। और हाँ, नवाब साहब को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बिकते नहीं बाजार में रिश्ते, जो चाहे वो दाम चुकाए, सारी अनाओं के सौदे हैं, जबर से किसको अपना बनाए, चाहत सच से मेल नहीं है, कोई फरेब से दिल में किसी के कैसे ख्वाब सजाए, प्यार में सब है इश्क में कोई ढूंढ रहा है ख्वाहिश की सौगातें, सच के गुमान में झूठ की जैसे बरसी है बरसातें, चेहरों पर अब चेहरे चढ़े हैं और धोखे में
हानिया, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? दोस्ती अब है फरेब। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या हुआ? वो क्या वो निम्रा बीबी ने नवाब साहब को सब कुछ बता दिया है और नवाब साहब बाबा को उनके हवाले कर रहे हैं और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास। हाँ? मेरा बच्चा लाके दो मुझे। शबाना, शबाना, जी? कोई आया तो नहीं अभी तक? नहीं, अजान कहाँ है? बाबा को मैंने सुला दिया है। ठीक है। अच्छा, सानिया, तू कितनी बदल चुकी है। तू पहले वाली सानिया नहीं है। हाँ, अब सानिया करीम से सानिया काशिफ हो गई और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। निकाह किया है, सभी करते हैं और ये मेरा कानूनी और मजहबी हक है। मुझे अम्मी को बता देना चाहिए, लेकिन अम्मी से कहूँगी क्या कि मैंने निकाह कर लिया है और सारा जेवर चोरी करके काशिफ को दे चुकी हूँ। नहीं, अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी। अब क्या करूँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। जब काशिफ मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। मैं अम्मी को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। अस्सलाम अलैकुम। खामोशी रहना था तो फिर हमें याद क्यों किया? वो मैं कह रही थी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलें। हाँ तो चलेंगे। डिनर भी बाहर करेंगे। गुड आइडिया। चलें, ठीक है, आप आ जाइए, मैं तैयार हो रही हूँ। ठीक है, आप अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, हम बस पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। घर चले।
अम्मी, क्या है? मुझे आपसे एक बात करनी है। खुदा के वास्ते इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे। अम्मी, मेरी बात तो सुन ले। तुझे कहा ना मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तुझे सब्र नहीं है क्या? आपके पास हमारे लिए टाइम होता है कभी? तुम लोगों के पास टाइम है मुझे पूछने के लिए? बड़ी आ गई ताने मारने। जब औलाद परेशान होती है तो माँ बाप के पास ही आती है। सिर्फ बच्चे परेशान होते, माँ बाप परेशान नहीं होते? जैसे काम आपके साईं जी और आप करते हैं ना, इससे लोग परेशान ही होते हैं, खुशी नहीं होती किसी को। खामोश, जबान चलाई जा रही है। जो मुंह में आ रहा है बके जा रही है, बके जा रही है। देख सानिया, आज मैं तेरा लिहाज नहीं करूंगी, समझी? चल दफा हो यहां से, चल। और हाँ सुन, आज के बाद खबरदार जो तूने निम्रा और सुरैया से कोई ताल्लुक भी रखा है, चल दफा हो यहां से, चल। अच्छा, अब मैं समझी आपकी असल परेशानी की वजह। हाँ हाँ समझ, जो जी में आता है समझ। दफा हो मेरी नजरों के सामने से, जा। अम्मी, जो आपने अपने साईं जी के साथ मिलकर गेम खेला है ना, इसके असरात हमारे घर पे भी पड़ेंगे। दे बद्दुआ, दे बद्दुआ। अरे अब तो औलादें भी बद्दुआ देंगी। हाँ हाँ, सब मुझे ही बद्दुआ दो, कम बख्तो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब क्या हो गया? आपने देखा आपकी बेटी कैसे जलील करके गई है मुझे। हुआ क्या? क्या होनी थी बात, बस बहाने ढूंढते मुझे जलील करने के। दिमाग खराब कर दिया है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। एक ही तो बेटी दी थी तुमने, और उसकी इज्जत भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, निम्रा के अब्बू का सामना कैसे करूंगी। ऐसा करती हूँ कि फोन पे बता देती हूँ उनको। वाजिद का, वाजिद को क्या बताऊं, क्या बताऊं उनको कि क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुमने कुछ कहा था लाने को, वो मैं भूल गया, क्या था? सुने, अब घर आ जाए। क्यों, क्या बात क्या है? नाज़िश ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या? आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे बच्ची, जरा आहिस्ते करना। लगता है एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह खैर करे। ये तो वाजिद साहब लग रहे। रोको रोको। वाजिद साहब, एम्बुलेंस बुलाए जल्दी। वाजिद साहब,
आपका गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया है? क्या बात है, आज किस बात पे लड़ाई हुई है? बात क्या होनी थी, वही एक रट, शादी नहीं करूंगी। अरे भाई शादी नहीं करेगी तो क्या सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहेगी? आप भी एक बात के पीछे लग जाती है। छोड़ दे उसे उसके हाल पे, कुछ वक्त दे उसे। मैंने कुछ नहीं कहा था, खुद ही आके खड़ी हो गई। मैं समझाऊंगा उसे। ये कौन आ गया? मैं देखता हूं। ये सुरैया ही ना हो। अब यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी। फ्रेश हो जाओ, फिर बैठ के चाय पीते हैं। शाबाश। चाय मिलेगी? जी वो चाय आप नॉर्मल नहीं रह सकती, मैंने चाय मांगी है। क्या हो गया है? खराब हो गया। हेलो। हेलो समीर, मैं सानिया बात कर रही हूँ। ओ सानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। समीर, मेरी काशिफ से बात करवा सकते हो? काशिफ तो 2 दिन से ही नहीं आ रहा। क्या? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आई मीन तुझसे कोई लीव वगैरह ली होगी उसने? तुम दोनों ही ऑफिस से गायब हो, कहीं शादी वादी तो नहीं कर लिया? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। मुझे उससे बहुत जरूरी काम था, लेकिन उसका सैल ऑफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने ऑफिस कॉल की। देखो सानिया, एक बात कहूँ, इस बात को पर्सनल नहीं लेना। काशिफ से दूर ही रहो। उसके दोस्त और उसके शौक दोनों ही अच्छे नहीं हैं। बहरहाल बताना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू, लेकिन अगर उसकी कोई खबर मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ले जाओ, मेरा मूड नहीं है। अजान सो रहा है? जी। ठीक है, जाओ।